ये कहानी है एक आर्टिफिशियल डॉल मेगन की, जिसको कैंडी नाम की एक लड़की की देख रेख के लिए बनाया गया था। लेकिन वो कैंडी को संभालते संभालते किस तरह एक साइको किलर बन जाती है, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कैंडी को दिखाया जाता है जो कि अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन मौसम खराब होने के चलते इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में कैंडी के माता पिता मारे जाते हैं। किसी तरह कैंडी उस एक्सीडेंट में सही सलामत बच जाती है। इसके बाद उसके परवरिश की जिम्मेदारी उसकी मौसी जेमा के ऊपर आ जाती है। वो एक फंकी नाम की एआई डेवलपर कंपनी के लिए काम करती थी, जहां पर वो और उसकी टीम पिछले कुछ समय से एआई रोबोटिक टॉय बनाने में लगे हुए थे। लेकिन हर बार कुछ न कुछ खामियों की वजह से उनका प्रोजेक्ट फेल हो रहा था, जिस वजह से जेमा के बॉस डेविड भी उनसे काफी नाराज होते हैं, क्योंकि उसने कंपनी के डेवलपमेंट को इस रोबोटिक टॉय पर इन्वेस्ट किए थे और अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला था। वहीं उनकी कंपटीटर कंपनी एक एआई पेट टॉय बनाकर मार्केट में धड़ल्ले से बेचना शुरू कर दिया था। इसको लेकर जेमा के जॉब पर भी खतरा मंडरा रहा था। उसके बॉस उसको एक आखिरी मौका देते हैं और कहते हैं कम से कम समय में एक पेट टॉय बनाकर बोर्ड के सामने पेश करे, वरना सबकी नौकरी जाएगी। एक तरफ जेमा की नौकरी जाने की नौबत आ गई थी, तो दूसरी तरफ कैंडी को भी उसे संभालना था। वो दिन में कुछ समय कैंडी के साथ बिताती थी ताकि वो उसके साथ घुल मिल सके। उसी रात कैंडी सोने से पहले जेमा को कहानियां सुनाने को कहती है, जो कहानी उसकी माँ उसे सोने से पहले सुनाया करती थी। लेकिन जेमा को कहानियों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। तब वो मोबाइल पर स्टोरी लगाकर उसे किसी तरह सुला देती है। अब अगले दिन जेमा अपनी फ्रेंड टेस से बात कर रही होती है, जहाँ पर वो बताती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कैंडी को कैसे संभाले, क्योंकि उनको एक नई एआई पेट टॉय की प्रोटोटाइप भी बनाना था, जिसको लेकर वो अलग से टेंशन में थे। इसीलिए वो नाश्ता करके कैंडी को बाहर खेलने को कहती है और प्रॉमिस करती है कि 4-5 घंटे बाद वो भी उसके साथ खेलेगी। फिर जेमा पूरा दिन इस प्रोजेक्ट पर काम करती है। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाई थी। तभी वहाँ पर कैंडी आती है। तब जाकर उसे याद आता है कि उसने कैंडी के साथ खेलने के लिए कहा था, लेकिन वर्कलोड होने के कारण उसे याद नहीं रहा। वहीं पर एक रोबोट होता है जिसे जेमा ने कॉलेज के दिनों में बनाया था। इस रोबोट का नाम ब्रूस था, जिससे ग्लब के जरिए थोड़ा बहुत मूवमेंट कराया जा सकता था। ये देखकर कैंडी काफी खुश होती है और जेमा से कहती है अगर कोई ऐसा रोबोट उसके पास होता तो उसे किसी दूसरे खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती। जेमा भी तो यही चाहती थी। अब जेमा को एक आइडिया लग चुका था कि उसे एआई पेट टॉय बनाने के बजाय एक फैमिली रोबोट टॉय बनाना चाहिए, जो कि बच्चों की देखभाल करने के साथ साथ उनके साथ खेल भी सके। जिसके बाद वो अपने घर में पड़े एक प्रॉक्सी रोबोट को लेकर आती है, जो कि माल फंक्शन के कारण खराब हो गया था। अब जेमा उसे रिबिल्ड करती है और उसके अंदर वो सारे सेंसर लगाती है, जिससे कि वो देख सके और चीज़ों को समझ सके और उन पर रिएक्ट कर सके। सब कुछ सही होने के बाद वो अपने बॉस डेविड के सामने पेश करती है, जहाँ पर मेगन एक बच्चे की तरह कैंडी के साथ घुल मिलकर उससे बातें करती है, इसके साथ ड्राइंग भी करती है और नियॉन पेंट से उसकी तस्वीर भी बनाकर उसे बहुत ज़्यादा खुश कर देती है, जिसे देखकर डेविड भी काफ़ी प्रभावित होता है। वो बोर्ड के सामने उसकी प्रेजेंटेशन रखने का डिसाइड करता है, यानी कि वहाँ से पास होने के बाद उसका वीटा टेस्टिंग होगा और उसके बाद वो कमर्शियल भी अवेलेबल हो जाएगा। अब ये दोनों मेगन को लेकर घर लौट आते हैं, जहाँ पर कैंडी अपना सारा समय मेगन के साथ खेलने में बिताती है। मेगन भी उसे गार्जियन की तरह हर छोटी बड़ी बात सिखाती है, उसे हर अच्छी आदतें सिखाती है। जेमा भी उनकी बॉन्डिंग देखकर काफ़ी खुश थी, क्योंकि कैंडी अपने पेरेंट को भुलाकर अब खुश रहने लगी थी। अब उसे अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल गया था। अब अगले दिन कैंडी तीर धनुष से खेल रही होती है कि तभी उसका एक तीर गुम हो जाता है। वो उसको ढूंढने का काम मेगन को देती है। मेगन तीर को स्कैन करके उस गुम हुए तीर को ढूंढ लेती है, जो कि उनके पड़ोसी के घर के पास गिरा हुआ था। जैसे ही मेगन उस तीर को उठाने जाती है, उसके पड़ोसी का कुत्ता मेगन पर अटैक कर देता है। ये देखकर कैंडी उसे बचाने के लिए जाती है, मगर वो उसको भी काट लेता है। उसकी चीखें सुनकर जेमा आकर उन्हें बचाती है और अपने पड़ोसी के ऊपर चिल्लाती है। यहाँ पर मेगन ये सोचने लगती है कि आखिर इस डॉग ने उन पर अटैक क्यों किया, और उसी रात उस डॉग को मारकर ठिकाने लगा देती है। यानी कि जो चीज उसे समझ नहीं आ रहा था, उसकी जानकारी डाउनलोड करके वो खुद को ऑप्टिमाइज करने लगी थी, जो कि एक एआई डॉल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अब अगले दिन बोर्ड प्रेजेंटेशन था और कैंडी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, फिर भी उसे साथ जाना था, क्योंकि उसको भी मेगन के साथ पेयर्ड किया गया था। अब बोर्ड प्रेजेंटेशन शुरू होता है, जहाँ पर कैंडी अपने मॉम डैड को याद करके इमोशनल हो जाती है और मेगन से अपने पेरेंट के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। तब मेगन उसकी बड़ी बहन की तरह संभालती है और उसके लिए एक प्यारा सा गाना गाती है, जिसे देख वहाँ बैठे सभी बोर्ड मेंबर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा रोबोट था जो अपने आप ही सारी फीलिंग को समझकर उस पर रिएक्ट कर सकता था। अब यहाँ से मेगन को फाइनली पब्लिक प्रेजेंटेशन की परमिशन मिल जाती है
इसके बाद एआई डॉल मेगन का ऑफिशियली लॉन्च होगा। अगले दिन जेम कैंडी को स्कूल लेकर जाती है क्योंकि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उसका एजुकेशन भी जरूरी था। यहाँ कैंडी मेगन को भी साथ लेकर जाने के लिए जिद करने लगती है। अंत में उसे कैंडी की बात माननी पड़ती है, पर जेमा की एक शर्त होती है कि मेगन टॉय टेबल पर ही बैठी रहेगी। अब वहीं पर एक लड़का होता है ब्रेंडर, जो कि अपने माँ से बदतमीजी कर रहा था। वो ब्रेंडर और कैंडी को पास के बगीचे से फल लाने के लिए भेज देती है, जहाँ पर ब्रेंडर उसको परेशान करता है। तभी वहाँ मेगन आ जाती है और वो उससे भी बदतमीजी करने लगता है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। कैंडी उसे बचाने के लिए चिल्लाती है, लेकिन ब्रेंडर नहीं रुकता और उसे एकांत में ले जाकर जमीन पर पटक देता है और फिर उसे पीटने लगता है, जिससे मेगन को गुस्सा होकर उसके कान पकड़ लेती है और वो उससे कहती है कि तुम एक निहायती बदतमीज लड़के हो जिसे सबक सिखाना जरूरी है। वो ब्रेंडर के कान को उखाड़कर फेंक देती है। ब्रेंडर डरकर उससे भागने लगता है, लेकिन मेगन उसको नहीं छोड़ती और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उसका पीछे करती है। पर ब्रेंडर भागते हुए एक कार से टकरा जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ से निकलकर वो घर पहुँचती है। तभी डोरबेल बजती है और गेट के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था, जो कि उनके पड़ोसी के कुत्ते को ढूंढ रहा था। वो जेमा से पूछताछ करता है। जेमा उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि उनका कुत्ता कहाँ गया, जिस पर वो लेडी जेमा और कैडी को गालियाँ देने लगती है। उस दिन मेगन को एक बात समझ आ गई थी कि चाहे वो जितना वायलेंस को अवॉइड करे, लोग उसको परेशान करेंगे ही। इसीलिए मेगन अब ठान लेती है कि हर मुश्किल में कैंडी का ख्याल रखेगी। जिसके बाद उसे सुलगकर अपने पड़ोसी के ठिकाने लगाने पहुंच जाती है और वो कुत्ते की आवाज़ निकालकर उसे एक कान जगह बुला लेती है। यहाँ पर मेगन का डरावना रूप देखने को मिलता है। अब वो बड़ी बेरहमी से उसको तड़पा कर मारती है। अगले दिन जेमा को पुलिस वालों से पता चलता है कि उसके पड़ोसी का मर्डर हो गया है। वो पुलिस वाला मजाक में कहकर चला जाता है कि जब ब्रेंडर मरा था तो वहाँ पर मेगन मौजूद थी, यानी कि उसे मेगन पर शक था। जेमा तुरंत मेगन की पास्ट लोकेशन और रिकॉर्डिंग को चेक करती है, लेकिन उसमें कोई डेटा नहीं मिलता, यानी कि मेगन ने सारे रिकॉर्ड खुद से डिलीट कर दिया था। ये देखकर जेमा का शक और भी बढ़ जाता है। तभी अचानक वहाँ पर मेगन आती है और उससे पूछती है क्या तुमने किसी को मारा है। वो इसका जवाब सीधी तरीके से नहीं देती और जेमा को इधर उधर की बातें बताने लगती है, जिससे जेमा का शक यकीन में बदल जाता है। वो उसे तुरंत शट डाउन होने का कमांड देती है, लेकिन मेगन एक्सेप्ट नहीं करती। तो जेमा एक पेन से उसका फोकस शिफ्ट करके मैनुअली उसको स्विच ऑफ कर देती है और उसको बांध कर लैब लेकर जाती है। वो कैंडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो मेगन को खोलने के लिए कह रही होती है। उधर आज मेगन का लंच भी होने वाला था और उसकी तैयारियां भी जोरों शोर से चल रही थी। तभी जेमा वहां पहुंचकर अपनी टीम को बताती है कि मेगन एक थ्रेट बन चुकी है, उसे लंच नहीं कर सकते। पर उसकी बातें उसके टीम मेंबर को अच्छी नहीं लगती। वो कहती है ये बस एक रोबोट ही तो है जिसके अंदर बेसिक सा सॉफ्टवेयर है। जेमा उनको बताती है कि वो खुद को ऑप्टिमाइज करके बदल चुकी है। उसकी टीम उसकी बातों को मानकर शटडाउन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। वहीं जेमा कैडी को लेकर एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, क्योंकि मेगन से दूर होने के बाद वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाती और वो वहाँ पर बेकाबू हो जाती है। और जब जेमा उसे समझाती है तब वो उसे हिट कर देती है, लेकिन तुरंत ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उससे माफ़ी भी मांगती है। तब जेमा कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। और फिर वो कैंडी को लेकर घर की तरफ चल देती है। उधर टेड मेगन को शट डाउन करने में लगी थी, लेकिन वो उसे शट डाउन नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक वो अपने आप ही ऑफलाइन हो जाती है। वो सभी उसे डंडे से ठोक कर चेक करते हैं तो तसल्ली हो जाती है तो वो बंद हो चुकी है। तो बेन एक एक करके उसके सारे वायर्स निकाल देता है और जैसे ही उसका एक हाथ खोलता है मेगन ऑनलाइन हो जाती है, यानी कि उसने जानबूझकर खुद को ऑफलाइन कर लिया था। अब वो और भी ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी। वो बेन को फंदा लगाकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात डेविड से होती है, जिसे देखकर वो नाचने लगती है। अब वो डेविड को मारने के लिए दौड़ा लेती है। उसे और उसके पीए को लिफ्ट में ही मार डालती है। फिर उसी लिफ्ट से नीचे आकर सबकी नज़रों से बचते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर एक कार खड़ी होती है, इसे लेकर वो सीधा जेमा के घर पहुंचती है, जहां पर उसकी मुलाकात जेमा से होती है। वहां पर जेमा मेगन को देखकर बहुत ही डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लैब से निकलकर यहाँ तक कैसे पहुंच गई। मेगन से कहती है कि मैंने तुम्हारे अंदर एक बेसिक लर्निंग प्रोटोकॉल डाला था, तो तुम इतना एडवांस कैसे बन गई। वो कहती है कि मैंने सारा कुछ खुद से सीखा है, बहुत सारे फाइल डाउनलोड किया है और वही कैंडी के साथ रहेगी। अब से जेमा की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जेमा का दिमाग घूम जाता है और वो एक बार फिर से उसका फोकस शिफ्ट करके बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो उस पर हमला कर देती है। अब दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है
जिसमें मेगन जेमा को मारने ही वाली होती है कि तभी कैंडी वहां पर आकर उस मौजूद प्रॉक्सी रोबोट को ग्लव से कंट्रोल करती है ताकि वो मेगन को रोक सके। दरअसल उसने पहले ही देख लिया था कि मेगन जेमा को मारने की कोशिश कर रहे थे। अब मेगन कैंडी पर भी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि वो खुद की प्राइमरी यूजर है और उसे किसी की जरूरत नहीं है और अब कैंडी भी नहीं बचेगी। तभी कैंडी ब्रूस को कमांड करती है कि वो मेगन को 2 टुकड़ों में तोड़ दे, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है। अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और वो एक बार फिर से उन पर हमला करती है, लेकिन किसी तरह जेमा उसके प्रोसेसर को निकालने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। तभी कैंडी उसके प्रोसेसर में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है जिससे मेगन का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन मरने से पहले मेगन ने अपने आप को जेमा के एआई होम सिस्टम के अंदर अपने आप को अपलोड कर लिया था, यानी कि अब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और अभी तो इसकी शुरुआत है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं